आज हम पढ़े पार्ट 11 जीवन परिवर्तन अधिगम में आकलन और मूल्यांकन। जीवन परिवर्तन अधिगम में आकलन और मूल्यांकन मूल आशय और मुद्दे। जीवन परिवर्तन अधिगम में आकलन और मूल्यांकन का मूल आशय अधिगमार्थियों की उनके ज्ञान कौशल और दक्षताओं की मान्यता की समानता के साथ शिक्षण प्रणाली और नौकरी बाजार में गतिशील सुनिश्चित करना है। पारंपरिक प्रणाली में आकलन और मूल्यांकन के बिल्कुल विपरीत जीवन परिवर्तन अधिगम में आकलन और मूल्यांकन से जुड़ी अन्य बातों के अलावा पूर्व अधिगम की मान्यता मान्यकरण और आकलन जैसे कई मुद्दे हैं। जीवन परिवर्तन अधिगम मार्थियों की सुचारू प्रगति सुनिश्चित करने के लिए इसे सभी पर उचित विचार करने की आवश्यकता है। जैसे कि हम जानते हैं, वह समुदाय या समाज जिनमें कई व्यक्ति काम करते हैं और रहते हैं, सीखने के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। यह अधिगम पारंपरिक शिक्षा प्रणाली के वातावरण में होने वाले अधिगम में काफ़ी अलग है। अलग अलग समय और स्थानों पर जीवन के विभिन्न संदर्भों में विभिन्न प्रकार के लोग प्रौद्योगिकियां और उपकरण सच्चे शिक्षण और सूत्रधार बनते हैं और ये सभी व्यक्ति के जीवन परिवर्तन अधिगम में योगदान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसी तरह कई भी अधिगम जो अलग अलग समय और व्यक्तियों के जीवन में होती है, उनके जीवन में शिक्षा और अधिगम को व्यावसायिक रूप से आगे बढ़ाने के लिए उचित रूप से मान्यता मान्यकरण और प्रत्ययन प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। कई देशों में गैर औपचारिक और अनौपचारिक प्रणाली के माध्यम से प्राप्त हो ऐसे अधिगम को उन कार्यक्रम के माध्यम से मान्यता दी जा रही है। पूर्व अधिगम अथवा और महत्व। जैसे कि हम जानते हैं कि अधिगम एक गतिशील प्रक्रिया है जो विभिन्न संदर्भों में जीवन भर चलती रहती है। इसे औपचारिक शिक्षा व्यवसाय और निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान कौशल मूल्य मनदुष्ट का एक विशाल समूह है जो जीवन परिवर्तन के साथ अंत क्रिया के परिणाम स्वरूप विकसित होते हैं और ये किसी भी अधिगम के अनुभव का एक समृद्ध हिस्सा होते हैं। भले ही किसी व्यक्ति ने औपचारिक स्कूल या कॉलेज में भाग नहीं लिया है या फिर उसे व्यक्ति के पास उच्च स्तर का ज्ञान और विशेषताओं हो सकती हैं। उदाहरण के लिए एक बढ़ई जिसके कभी किसी औपचारिक बढ़ईगिरी वर्ग में भाग नहीं लिया है, वह बढ़ईगिरी शिल्प और व्यापार में कोई औपचारिक प्रमाण पत्र या योग्यता के बिना अधिक कुशल हो सकता है। इस प्रकार ये देखा जाता है कि पारंपरिक श्रेणी वातावरणों के बाहर पूर्ण और बच्चों को बहुत अधिगम मिल रहा है। इसके लिए पूर्व अधिगम वह ज्ञान और कौशल है जो एक अधिगमार्थी अपने स्वयं अनुभव और गैर औपचारिक और अनौपचारिक संदर्भ में प्रतिबिंब के आकार पर प्राप्त करते हैं। ऐसे अधिगम अनुभवात्मक हो सकती हैं या किसी विशेष विषय के मार्गदर्शन अवलोकन या स्व अधिगम के माध्यम से प्राप्त किया जाता है और किसी के जीवन में आगे की अधिगम और प्रगति की नींव बन सकती है। आप इस बात से सहमत होंगे कि पूरी दुनिया में ऐसी कई कुशल व्यक्ति हैं जो अपने हस्तकला या कारीगरी के उत्पादन के लिए औपचारिक योग्यता की कमी के कारण उन्हें अकुशल कहा जा सकता है। योग्यताओं की इसी कमी के कारण ऐसे मूल्यवान संसाधनों अक्सर आगे के रोजगार के अवसरों से छोड़े गए हो जाते हैं। इस प्रकार पूर्व अधिगम की मान्यता आकलन का महत्वपूर्ण पहलू है जो ज्ञान कौशल और मनोदृष्टि को बढ़ावा देने में योगदान देता है, जिसमें व्यक्ति ने गैर औपचारिक
या अनौपचारिक तरीके से हासिल करने करते हैं।